मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। यूपी और बिहार के बाद अब मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गया हूं आसाम में। आसाम हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जहां जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, यानी तकरीबन 38% यहाँ मुसलमानों की आबादी है। विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और उनमें 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान अपने वोटों की बुनियाद पर अपने MLA को जिता सकते हैं। इसी तरह लोकसभा की यहाँ कुल 14 सीटें हैं और उन 14 सीटों में से 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट मेजॉरिटी में है और मुसलमान जिसको चाहेंगे वही MP बनेगा। आसाम में दो पॉलिटिकल पार्टी सब ज़्यादा हावी है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ BJP। कांग्रेस की यहाँ शुरू से लगातार हुकूमत रही, उसके बाद 2014 से BJP यहाँ इक़्तिदार में है। लेकिन यहाँ दो और इलाकाई पार्टी है, एक है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसके कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। 2005 से ये पार्टी यहाँ सरगर्म है। उसके अलावा आसाम की एक स्थानीय पार्टी है आसाम गण परिषद। आसाम गण परिषद इस वक्त NDA का हिस्सा है, BJP के साथ अलायंस में है। कांग्रेस और UDF यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस उनको अलायंस में शामिल करे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की प्लानिंग ये थी कि जो मुसलमानों का जो हमारा वोट है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो हमसे निकल कर UDF की तरफ, बदरुद्दीन अजमल की तरफ जा चुका है, इसलिए हम अलायंस नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी कमज़ोर हो जाए। लोकसभा के चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम की 14 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है, करीमगंज, नौगावा और तीसरी सीट है धुबरी में 2009 से लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जीत मिल रही है। 3 मरतबा वो सांसद बन चुके हैं और 24 में चौथी मरतबा वो चुनाव लड़ रहे हैं। करीमगंज से 2014 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को जीत मिली थी, 19 में हार गए उनके उम्मीदवार। इसी तरह बारपेटा में 2014 में उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी और उन्हीं के भाई सराजुद्दीन अजमल वहाँ से सांसद बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि हमने 14 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा है, बकिया सीटें हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, कांग्रेस वहाँ जो चाहे करे। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर चुनाव मजबूती के साथ नहीं लड़ रही है, BJP के साथ मिली हुई है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है बदरुद्दीन अजमल को हराने की, मुझे हराने की। इसके अलावा UDF की जहाँ जहाँ टीमें हैं, UDF के जहाँ जहाँ कैंडिडेट है, वही मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से हमेशा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में ये कहा जाता है कि BJP की B टीम है। जब आप असम आएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे और यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि UDF का या कांग्रेस का क्या कारनामा रहा, तो वो UDF के बारे में या मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में ये ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने शिक्षा के विभाग में बहुत ज़्यादा काम किया है। हर इलाके में उनका स्कूल है, कॉलेज है। जब यहाँ सैलाब आता है तो रिलीफ का काम उनकी तरफ से, उनकी फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, विवाहों को वजीफ़ा दिया जाता है। 2024 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के 3 सांसद है, बकिया पर दूसरे लोग लड़ रहे हैं। आसाम में कुल 25 ज़िला है, लेकिन लोकसभा सिर्फ यहाँ 14 है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो लोकसभा है वो धुबरी है और इसमें तकरीबन 5 ज़िला शामिल है। विधानसभा के 11 हल्के शामिल है। धुबरी में कुल वोट 27 लाख है और उसमें तकरीबन 20 से 21 लाख मुसलमानों का वोट है, बाकी गैर मुस्लिमों का वोट है। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि यहाँ 75 से 80% मुसलमानों का वोट है, बाकी गैर मुस्लिमों का वोट है। असम में इस वक्त 3 अहम उम्मीदवार हैं। एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल है जो 3 मरतबा से लगातार सांसद रहे हैं। दूसरे अहम उम्मीदवार यहाँ के रकीबुल हसन है जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और तीसरे उम्मीदवार यहाँ से असलम जावेद हैं जो आसाम गण परिषद यानी AJP के उम्मीदवार हैं और वो NDA के उम्मीदवार है, BJP का समर्थन हासिल NDA को। तो ये 3 अहम उम्मीदवार हैं और लड़ाई यहाँ रकीबुल हसन और मौलाना बदरुद्दीन अजमल में है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ही जीत होगी क्योंकि यहाँ के लोग उनको अपने दिल में जगह देते हैं। अब यहाँ जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे उनके मन में क्या है, उनके एतबार से मौलाना अजमल कैसे सांसद रहे, किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? सनवर है। सनवर, अगला सांसद कौन होगा यहाँ का? ये का अगला सांसद तो बदरुद्दीन ही होगा। अजमल होंगे, अजमल ही होंगे। काम काज कराया उन्होंने अपने? बहुत काम काज किया है, बहुत परेशान किया है, मेडिकल दिया है, कॉलेज लिया है, बहुत डॉक्टर बनाया है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो BJP से मिले हुए हैं। नहीं, वो तो नहीं मिला हुआ है। झूठ बोलते हो? झूठ बोलता है वो लोग जीतने के लिए इसे बोल रहा है। जीतने के लिए ऐसे बोल रहा है कि कोई मुसलमान सियासत में ना आए, ना आए, इसलिए वो इसे बोल रहा है। उनकी जो फाउंडेशन है अजमल फाउंडेशन संस्था, उसकी तरफ से कुछ काम काज होता है यहाँ? नहीं, बहुत काम हुआ है। क्या काम होता है? बहुत रास्ता काट किया है, बहुत कॉलेज का काम हुआ है,
लोग कोई आदमी को हेल्प वो किया है। ये सब क्या होगा? हाँ। यही के हैं जनाब, क्या नाम है आपका? अजय गोरिया। अजय गोरिया। यहाँ का अगला सांसद कौन होगा इस बार? इस बार तो बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? जिन मुद्दों पे 15 साल पे तो कोई यूडीएफ काम किया नहीं, इस बार हम लोग सुझाव लिए हैं कि कांग्रेस को ही जिताना है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की होगी, तो जिसकी सरकार बनेगी उसको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में देखना जाए तो ज़्यादातर मुसलमान की संख्या है। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे अपने यहाँ। तो बदरुद्दीन अजमल साहब की अपनी पार्टी है, मुसलमान है, इस वजह से सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो। क्योंकि काम नहीं किए हो, 15 साल यूं ही फांकी देकर रखे हैं। तो सांसद क्या काम करे? काम तो वो करता है जिसकी सरकार होती है ना। सरकार होती है, सांसद का तो काम होता है जब अपोजिशन में होता है, मुद्दों को उठाना, रेस करना, ये करो ये करो ये करो। नहीं, फिर भी होना चाहिए। उन लोग का कोटा का जो रुपया आता है, टाउन में हो या ग्राम में हो, काम करना अभी चाहिए। मैं दूसरी जगह था, लोग कह रहे थे उन्होंने एक पुल बनवाया है। नहीं, वो तो उनका काम नहीं है। मतलब उन्होंने मुद्दा को उठाया। मुद्दा तो सांसद तो यही करेगा ना। हाँ, काम करेगा। तो क्रेडिट सरकार को जाएगा जिसकी होगी। तो उन्होंने मुद्दा को उठाया। ये बात अब एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ सांसद। कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का भी सांसद बनेगा तो उठाएगा ही मुद्दा को। वो तो उठाएगा, जाके सजेशन देगा सरकार को, ये काम कराओ ये काम कराओ। ना, ये तो उनका कहना है, किंतु काम तो वो नहीं किया। वो तो सेंट्रल बीजेपी का किया हुआ है, ऐसा बात है। हाँ, तो यही तो आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? ना, वही तो बोल रहे हैं। किंतु उन्होंने जो यहाँ के मुद्दे हैं धुबरी के, असम के, उसको संसद में उठाया बदरुद्दीन अजमल साहब ने। हाँ, उठाया उन्होंने। किंतु उनका अस्तित्व में तो हुआ नहीं। वो तो ऐसे फाकी 15 साल दे के ही जा रहे हैं। हमारा कांग्रेस का सांसद बनेगा तो वो क्या करेगा यहाँ? वो काम करेगा। क्या काम करेगा? जो डेवलप करना चाहिए वो करेगा। वो करेगा या सरकार करेगी? सरकार के अंडर से ही आएगी। हमारा क्रेडिट किसको देंगे आप? सांसद को या सरकार को? सांसद जो हमारा लोकल में रहेगा कांग्रेस, हम उनको देंगे। उनको देंगे। तो बदरुद्दीन अजमल साहब के जो काम हो रहा है उसको क्यों नहीं क्रेडिट ना, दे रहे वो हैं? नहीं किए हैं। हमारे टाउन में कुछ नहीं किया है। नहीं, जो काम हुआ जहाँ भी, हाँ। तो उनका क्रेडिट आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ना, सरकार नहीं को क्यों देंगे। दे रहे हैं सीधे? सीधा ही उन्हीं को देंगे। हम बीजेपी को बदरुद्दीन देंगे। अजमल है तो क्रेडिट नहीं देंगे, दूसरा होगा तो क्रेडिट देंगे। उनका आपको। क्रेडिट हम नहीं देंगे। मतलब पर्सनल आपको उनसे पर्सनल है। हाँ, ये बात भी सही। क्या कहेंगे आप? यहाँ कुछ कामकाज हुआ है? कामकाज तो हुआ है। क्या काम हुआ है? काम तो अच्छा हुआ है। कैसा काम हुआ बताइए? जो 70 साल से नहीं हुआ है, वो जो 9 साल से 1909 सन से जो लगातार 15 साल से जो अजमल हुजूर है यहाँ, ये 15 साल में जो काम हुआ है वो 60 साल में इतना काम नहीं हुआ। ऐसा है? ऐसा कुछ है। काम गिनाइए उनका। काम उसके अंदर में वो व्यक्तिगत में जो हमारा सुपर 40 बना के ऑल आसाम का जो लड़का को जो सुपर नीट से डॉक्टर बनाया है, वो IAS बनाया है, इंजीनियर बनाया है। वो जो हॉस्पिटल जो बनाया है, जो अजमल खान हॉस्पिटल है ग्वालपाड़ा में है, वो कोई भी ऑपरेशन करने जाने से अजमल खान हॉस्पिटल है ग्वालपाड़ा में। अल सलाम, अच्छा, अल सलाम। कोई भी गरीब आदमी जाता है, धनी आदमी भी जाता है, जो अजमल से लिखा देगा तो 50% माफ होता है। 50% माफ होता है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग इस वक्त? एजीपी में। अच्छा, एजीपी में वोट करेंगे। मुद्दा क्या होगा वोट करने का? मतलब एनडीए से अलायंस है, बीजेपी के साथ है, इसलिए वोट करेंगे। भाई बीजेपी के साथ तो इसलिए वोट करेंगे एजीपी। जी बराबर बीजेपी। किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं इस बार आप लोग? मोदी को या राहुल गांधी को? मोदी को। क्यों? मोदी में ऐसा क्या है? मोदी बहुत अच्छा है। कुछ दे रहा है सर जी। क्या क्या मिला? हम लोग को घर मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम मिल रहा है, अरुणोदय मिल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है, महंगाई बढ़ रही झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। हम लोग तो एनी टाइम ऑलवेज हम लोग तो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी हम लोग को सब मिलता है। मोदी साहब हम लोग को चावल देता है, घर बाड़ी सब कुछ दिया है। हम लोग 5 किलो चावल दे रहा है इसलिए। हाँ, चावल दिया मैंने दरिया। हम लोग दुखिया आदमी है, गरीब है हम लोग। तो 5 किलो चावल से काम हो जाता है? 5 किलो चावल ने घर भी दिया है ना, 3.5 लाख रुपया का ओढ़ना, 3.5 लाख का घर मिला। बच्चा लोग का तो है। का पैसा दे रहा है। आप क्या करते हो? हम बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस। आप भी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। सांसद कौन बनेगा यहाँ का इस बार? इस बार एजीपी आ जाएगा इधर। एजीपी आ जाएगा। एजीपी। जावेद इस्लाम। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? हाँ, देश का उन्नयन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी युवा है, अभी ये तो बेकार होना है।